अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वो छोटे उस्ताद नहीं है नहीं। हैं? छोटे उस्ताद आ जाएंगे, उनकी फ़्लाइट ज़रा लेट होती है, आपको पता है। बच्चों में आप लोग आ गए भाई, छोटे उस्ताद एंट्री दे रहे हैं। ओ हो, जल्दी आ जाओ, स्कूल का दरवाज़ा बंद होने वाला है। इधर आ जाओ, इसकी तो एंट्री दिखाने वाली थी यार, आप लोगों ने दिखाई नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज भी आपकी फ़्लाइट लेट हो गई, क्या चक्कर है? पैदल तो नहीं आए आप लोग? वहाँ बैठा दे गुड़िया को। पैदल तो नहीं आए। चलो जी, बाइक पे आए। बाइक पे आए तो इतना टाइम कैसे लग गया? बाइक में पेट्रोल पूरा था, ख़त्म हो गया था। बाइक में पेट्रोल ख़त्म तो नहीं हो गया था? बताओ जल्दी से। नहीं, सही चल रही थी। बहुत दूर से तो आप लोग आते नहीं हो, पीछे गली से तो आते हो, फिर भी देर कर देते हो, क्या चक्कर है? कल से लेट नहीं करना, सही है ना? कल से टाइम पे आ जाना। किधर? इधर तो नहीं होंगे हम लोग। आज तो हमारा आखिरी प्रोग्राम है रमज़ान का। कल पिछले प्रोग्राम में। कल ईद है ना यार, ईद मुबारक आपको। कल तो आप ईद ही जमा करोगे ना, सही है ना? कौन से वाला नोट लोगे? 1 लाख। बेटा 1 लाख आपको अफगानी मिलेंगे, पाकिस्तानी तो 1 लाख रुपए कोई ईद ही नहीं देगा, सही है? देंगे। अच्छा चलो ठीक है। चलो बच्चों, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने लगा हूँ आज, लेकिन आपको गौर से सुननी है। एक बार मैं चंद बुजुर्गों के साथ कश्ती में दरिया की सैर कर रहा था। ये कोई वाक़या सुना रहा है कि मैं सफ़र कर रहा था चंद बुजुर्गों के साथ। हमारे पीछे छोटी कश्ती आ रही थी, अचानक वो पानी में डूब गई। उसमें 2 भाई बैठे थे और दोनों भंवर में फंस गए। हमारे एक साथी ने मल्लाह से कहा, अब में से कौन बताएगा मल्लाह किसे कहते हैं? जी, कश्ती चलाने वाले को। कश्ती चलाने वाले को, कि इन दोनों की जान बचा लो तो हर एक के बदले तुमको 50 रुपये इनाम दूंगा। उस वक्त 50 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे, सही है ना? तो उसने कहा चले ठीक है। वो फ़ौरन मल्लाह पानी में कूद गया और एक को बचा लिया, मगर दूसरा डूब गया। कितने बच गए? एक बच गया और एक दूसरा डूब गया। दूसरा क्या हुआ बताओ? दूसरा डूब के एक बच गया। एक बच गया, ठीक है ना? वो एक कौन था? चलो वो जो डूब गया वो था, और क्या? जो बच गया उन दोनों में से एक बच गया और एक डूब गया। फिर क्या हुआ? मैंने कहा उसकी उम्र पूरी हो चुकी थी, यानी जिसने कहा था कि बचा लो इनको। तो मल्लाह मुस्कुराया और बोला कि आपने जो कुछ कहा वो दुरुस्त है, लेकिन एक सबब और भी है, एक वजह और भी है। वो क्या है? मैंने पूछा दूसरा सबब क्या है? मल्लाह ने कहा कि उसको मैं बचाना चाहता था। मल्लाह ने कहा उसको मैं बचाना चाहता था क्योंकि एक बार मैं जंगल में थक गया था, उसने मुझको अपने ऊंट पर बिठा लिया था। जी जी जी, एक को वो बचाना चाहता था इसलिए कि उसने एक बार उसको जंगल में ऊंट पे अपने बिठा लिया था कि यार आप थक गए हैं, ऊंट पर आ जाए। और दूसरा जो डूब गया उसके हाथ से मैंने कोड़ा खाया था, यानी एक मरतबा उसने इसको कोड़ा मारा था, इसलिए मैं इसको बचाना ही नहीं चाहता था, यानी कि इसने इसका दिल दुखाया था। किसका? मल्लाह का, जो बचाने के लिए कूदा था। तो सबक क्या मिला कि जहाँ तक हो सके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि उस रास्ते में कांटे बहुत हैं। ज़रूरत, यानी इस रास्ते में कांटे बहुत हैं। ज़रूरतमंद गरीबों का काम कर दो, क्योंकि वक्त पड़ने पर इनसे तुम्हारे काम भी निकलेंगे। तो काम निकालने के लिए नहीं, काम पड़ भी सकता है, लेकिन नीयत ये हो कि अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए हमको लोगों की काम आना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। यार बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं यार, आप तो बहुत देर से जवाब दे रहे हो। लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ, लोगों की मदद करनी चाहिए। रास्ते में किसी का पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो बाबा को बोलना, बाबा इसको थोड़ा सा पेट्रोल दे दो, इसकी बाइक का पेट्रोल हम लोग का पेट्रोल खत्म हो जाएगा। मतलब आपके बाबा क्या 100 रुपये का ही डलवाते हैं, क्या ख़त्म हो जाएगा? बाबा को बोले टैंक फुल रखा करें। 5 रुपये का, 8 रुपये का। नहीं, मैं बोल रहा हूँ टैंक फुल रखा करें पेट्रोल से, कभी ज़रूरत पड़ सकती है, किसी को देना पड़ सकता है, सही है? पक्की बात है। कभी जनरेटर में ख़त्म हो जाएगा तो क्या करेंगे? जनरेटर में भी पेट्रोल डाल देंगे।
जी, जनरेटर में भी पेट्रोल डालेंगे। जनरेटर में भी पेट्रोल डालेंगे। भाई ये बच्चा जो है ना वो बिल्कुल सही सही बातें कर रहा है। मैंने कहा ज़्यादा बातें सही करे, इससे पहले हम सवालात की तरफ बढ़ते हैं। सही है भाई, बच्चों तैयारी है कि नहीं? जी। आज माशाल्लाह 2 मदनी मुनिया भी तशरीफ़ फरमा है, एक इनाया अत्तारिया और एक हुरुल ऐन सिद्दीकी। 2 मदनी मुनिया यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। तो हम आज हुरुल ऐन सिद्दीकी से नात भी सुनेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं, हमें पता है ना। चलें, लेकिन ईदी वाला नहीं सुनाना यहाँ पर। चलो ठीक है। चलो बच्चों, ईद की नमाज के लिए आने जाने की सुन्नत बताइए, किसको आता है? जी हमजा बताएं। ईद की नमाज पढ़ने जाएं तो पहले जाते हुए एक रास्ते से, वापस आते हुए दूसरे रास्ते से जाएं। ईद की नमाज के लिए एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना सुन्नत है। जवाब दुरुस्त है। अच्छा ये बताइए जी, ठीक है बेटा, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र की नमाज के लिए जाने से कब्ल क्या अमल फरमाते थे? हाँ भाई गुलाम मुस्तफा बताइए। खजूर तनावुल फरमाते थे। कुछ चंद खजूरें ताक आदाद में तनावुल फरमाते थे। शॉर्ट जवाब दिया आपने, लेकिन आपका जवाब भी दुरुस्त है। भाई ये बताइए जुम्मा और ईद के खुतबे में क्या फ़र्क है? जी उस्मान बताएंगे। जुम्मे का खुतबा नमाज से पहले और ईद का खुतबा नमाज के बाद। जुम्मे का खुतबा नमाज से पहले, ईद का खुतबा नमाज के बाद। और एक और चीज़ भी है, जुम्मे का खुतबा वाजिब है और ईद का खुतबा सुन्नत है। हाँ आपका जवाब दुरुस्त है। भाई ये बताइए ईद उल फित्र की नमाज में देर और ईद उल अज़हा की नमाज में जल्दी करना कैसा है? क्या है? मुस्तहिब है। मुस्तहिब है। जवाब दुरुस्त है। तो ईद उल फित्र की नमाज हम देर से पढ़ेंगे। आप लोगों को नींदें आ रही होती हैं, हैं? हम लोग को नमाज टाइम पे पढ़नी चाहिए। अच्छा भाई माशाल्लाह, भाई बहुत बड़े मुबल्लिग आए हुए हैं आज तो माशाल्लाह। आज कोई मौका नहीं जाने दे रहे आप तो। अच्छा ये बताएं, अगर किसी की ईद की नमाज फासिद हो जाए या ताखिर के सबब रह जाए तो क्या वो अकेला अपनी ईद की नमाज पढ़ सकता है? कौन बताएगा? जी बताइए हमजा। अकेला ईद की नमाज नहीं होती, अलबत्ता है कि बेहतर ये है कि वो चाश्त की 4 रकातें पढ़ ले। चाश्त क्या होता है? ये नवाफिल है। सही है। जो सुबह सूरज तुलू होने का जो वक्त होता है वो वाला वक्त छोड़ कर, यानी वो वक्त ख़त्म हो जाए जब, सही है ना, यानी मकरूह वक्त ख़त्म होने के बाद पढ़े जा सकते हैं, ज़वाल के वक्त से पहले पहले। ये नवाफिल होते हैं, चाश्त के नवाफिल। कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा चलें, ईद के चंद आदाब कौन बताएगा? आज हमजा की तैयारी अच्छी लग रही है, आपकी भी है। हाथ नीचे कर लिया आपने, चले बताएं। ईद में नाखून काटने चाहिए। ठीक है। साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। मिसवाक करनी चाहिए और गुस्ल करना चाहिए और खुशबू लगानी चाहिए। ठीक है। और अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। बोला था नहीं बोला था ना भाई। आपको आता है? भाई इनको माइक दो। नेल कटना नहीं चाहिए, गुस्ल करना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, खुशबू लगानी चाहिए और मिसवाक? हमें साफ करना चाहिए। और नहीं घड़ी? नहीं, घड़ी नहीं है इसमें से। देखिए माशा ईद के चंद आदाब माशाल्लाह भाई ज़बरदस्त। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अच्छी तैयारी की आज तो हमजा ने माशाल्लाह, इसलिए आप देर हो गए आपको यार, आप तैयारी कर रहे थे। अच्छा सॉरी यार, हम समझने में हमें देर कर दी हमने आपको। ये बताइए ईद उल फित्र की नमाज के लिए जाते हुए रास्ते में आहिस्ता से और ईद उल अज़हा की नमाज के लिए जाते हुए रास्ते में बुलंद आवाज़ से क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और क्या पढ़ना चाहिए फिर? चलिए राफे बताएंगे। राफे आप बताएं। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। माशाल्लाह जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अच्छा चलो बच्चों ये बता दो
कि माँ बाप के लिए कौन सी दुआ करते रहना चाहिए? आ गई? चले भाई हमजा को रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी बसीरा। सगीरा। सगीरा। दोबारा सुना दें। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सही है। चलें, एक सवाल मैं इनाया से पूछ रहा हूँ, ईद उल फित्र किस इस्लामी तारीख व महीने को मनाई जाती है? आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। चलें ये बता दे, तेल लगाने, कंघा करने और जूते पहनने की दुआ क्या है? जी आप बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दुआ है, जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। यार आप तो यार, आप ही कोई नहीं याद कराया कुछ भी? तो फिर आप ही क्यों नहीं बता रही? कल इसने सारे जवाब दे दिए थे। आज नया जवाब दूंगा। ओ शाबाश, ये होता है चैलेंज को कबूल करना, ये होता है कॉन्फिडेंस। सही है ना? एक बात तो बताएं, वैसे आपसे जब मुलाकात होती तो आपके मुंह पे चश्मे नहीं होते, और जब आप प्रोग्राम में आते हैं तो आपके मुंह पे चश्मे होते हैं। इसका क्या राज है? किसी चश्मे वाले ने स्पॉन्सर तो नहीं कर दिया आपको? मुझे आंखों में जोर आ रहा होता है। आंखों में जोर आ रहा होता है तो फिर चश्मे लगाते हैं तो जोर सही हो जाता है। चलो ठीक है। फिर इसमें कुछ लिखा हुआ है। नहीं बताते, नकली हैं सबको बताते थोड़ी नकली हैं। सही है ना? और झूठ भी नहीं बोलते कि असली हैं, बस खामोश रहते हैं। बहुत सारी बातों का जवाब खामोशी होती है। सही है ना? ओके हो गया भाई। हुरुल ऐन सिद्दीकी से हम कलाम सुनेंगे। देखते हैं आज हमें हुरुल ऐन सिद्दीकी कौन सा कलाम सुना रही हैं। या रब्बे मुस्तफ़ा तू मुझे हज पे बुला के मैं देख लूँ आँख से काबा तेरा। या रब्बे मुस्तफ़ा तू मुझे हज पे बुला के मैं देख लूँ आँख से काबा तेरा। माशाल्लाह भाई, प्यारे बच्चों, देखा आपने किस तरह पढ़ते हैं नाज शरीफ हैं? इनाया कितना प्यारा पढ़ा गुड़िया है, माशाल्लाह कितना अच्छा पढ़ा। आप क्या कहेंगे, कितना अच्छा पढ़ा? बहुत। कुछ आपको सीखने को मिला? क्या सीखने को मिला? एक नाच सुना लेता। अपनी बात करो बस, कोई किसी पे तबसरा करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। कभी तारीफ भी कर देते हैं कि अच्छा पढ़ा आपने बहन। आप ही ने अच्छा पढ़ा कि नहीं? अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। अच्छा इनाया भी सुनाएंगे आज? चले आज इनाया से सुनते हैं भाई। इनाया को माइक दें आज। ज़बरदस्त। कौन सा सुनाएंगे कलाम आज? आँखों का तारा। आंखों का तारा सुना दें आज। आँखों का तारा नूर नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। मैं कहूँ दौलत जो चाहो दोनों जहां की, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला
माशाल्लाह अभी इनाया आपने कलाम पढ़ा तो मेरे जहन में आया कि आइंदा साल हम सेगमेंट में बच्चों के रोज़ एक कलाम का एक शेर यानी 2 शेर, पहला शेर और एक अंतरा हम मिल के पढ़ेंगे ताकि बच्चों की प्रैक्टिस भी होगी और इंशाल्लाह मिल के पढ़ने का एक लुत्फ़ भी आएगा। तो बच्चों ठीक है यार, अगर अगले साल सुना दो तो सही नहीं है। अभी हमारे पीर साहब भी आ गए ना, डॉक्टर साहब तशरीफ़ ले आए हैं। टाइम का बड़ा मसला होता है, आपको पता नहीं हमारे प्रोग्राम में। जल्दी जल्दी पढ़ देगा भाई ये, चलो भाई जल्दी जल्दी सुना। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं सुनाऊंगा नूर वाली नात। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, साले आलम ये मेरे को कैसा नूर बिछाया है। अस्सलातु अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। जब तक ये 4 सितारे जल में मिलाते जाएंगे, जब तक ये जश्ने विलादत हम बनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में कैसे करते हैं? सारे आलम में कैसे? पहले जो आपने किया था वैसे करके। साले आलम ये नहीं, जो इशारा किया था ना आपने वो किस तरह किया? साले आलम ये मैं देखो कैसा नूर बिछाया है। हाँ, वाह 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 वाह, भाई जज़ाकल्लाह। प्यारे बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने प्यारे कलाम भी सुनाए, इतने प्यारे जवाब भी दिए। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरह मैंने अपनी टीम का शुक्रिया अदा किया है। तो इन बच्चों का भी शुक्रिया कि पूरा रमज़ान ये लोग आते रहे और हमारे इस सेगमेंट को इन्होंने शानदार और जानदार बनाया। जी जी भाई क्या कह रहे हैं? मैम मेरी मम्मा आपसे बहुत खुश है, आपने बहुत अच्छी ट्रांसमिशन दी है। और आप भी खुश हैं? ट्रांसमिशन सही नहीं बोला इसने, ट्रांसमिशन बहुत अच्छी दी है। ठीक है भाई। असल में ये है मेरी जो बहन है अल्हम्दुलिल्लाह सगी बहन, कि उनका बेटा है, तो इसलिए वो अम्मी का भी बता रहा है कि मेरी मम्मा आपसे बहुत खुश है। तो जज़ाकल्लाह, प्यारी बहन का भी शुक्रिया कि उन्होंने दुआओं से नवाजा है। तो